हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई एग्जाम में अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है, मात्र 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और एग्जाम में जो सबसे पहला पेपर है वो हिंदी का, और मैं आपको हिंदी के लिए लेकर के आया हूँ संजीवनी समझो आपके लिए है। ये जो क्लास है मात्र 7 दिन चलेगी और आपकी 7 दिन में सारी हिंदी फिनिश हो जाएगी। मान लिया आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे कहता हूँ कि पहले हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हिंदी होता है इसमें फिक्स होता है कि जो पिछली बार आया है वो इसमें इस बार भी आएगा। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं पहले करूंगा बहुविकल्पी प्रश्न। तो एग्जाम आता कैसे है, 20 आएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अगर वही आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। निबंध आता है, ठीक है, निबंध कर लेंगे। और जो पत्र आता है, पत्र लिखना होगा। मैं इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू जो गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन हमारा है, क्या भारतेंदु युग, शुक्ल युग के हैं, या द्विवेदी युग के हैं, या शुक्लोत्तर युग के हैं। तो मैं बताऊं, ये जो पेपर है ये मॉडल पेपर है 2025 का, यानी 2024 का मॉडल पेपर है। एक चीज बताओ, जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो 50% पे एग्जाम में आएंगे, उसका 50% एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपने ये कर लिया तो आप समझो 50 यानी 50 नंबर पक्के यहीं से। अब देखो, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो हो जाएंगे हमारे द्विवेदी युग के, ठीक है। और अगला है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले बताओ, जो चिंतामणि है वो किसकी है, वो है प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र की प्रेमचंद्र की है, ठीक है। तो जो चिंतामणि है वो एक क्या है, वो एक निबंध है, ठीक है। निबंध है, पूछेगा कौन सी विधा है तो हो जाएगा निबंध। गबन किसकी रचना है, तो बताना है जो गबन वो किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र की है, मुंशी प्रेमचंद्र की। और इसके अलावा गोदान हो जाएगी इनकी, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, और कर्मभूमि और रंगभूमि। इतना पढ़ लीजिए इसके बारे में, ठीक है। अगले हमारे हैं जो शुक्ल युग की जो समय मतलब काल है, जो शुक्ल युग का जो समय अवधि है वो कितनी है। तो क्या वो 1936 से 1943 तक है, क्या वो 1919 से लेकर 1938 तक है, क्या 1900 से लेकर 1918 तक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1919 से लेकर 1938 के बीच में हमारा क्या है, शुक्ल युग, ठीक है। ऐसे नीट का निर्माण फिर किसकी विधा है, मतलब कौन सी विधा है। तो नीट का निर्माण किसकी है, तो नीट का निर्माण किसका है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन की है। और ये जो नीट का निर्माण है वो क्या है, वो एक आत्मकथा है, वो एक आत्मकथा है, ठीक है। और बात करो जो हरिवंश राय बच्चन की एक और विधा, मतलब बताइए कोई रचना बताइए, तो हो जाएगी क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं, ये भी इनकी ही हो जाएगी, ठीक। अगला क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो एक चीज ध्यान रखना, मान लिया जो रचनाएं हैं जो बार बार पूछी गई हैं, मान लिया जो पिछले 3 सालों में जो रचनाएं पूछी गई हैं उन रचनाओं के लेखक का नाम, ठीक है, और वो लेखक का नाम, और वो किस युग के हैं, और किस युग के हैं, इतना पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, इतना पढ़ लेना। प्रिय प्रवास, पहले तो प्रिय प्रवास किसकी है, तो ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, जिनको बोलते हैं हरिओद, हरिओद, हरिओद। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे कि आपको कहां जाना प्रिय है, कहां जाना प्रिय है, तो अयोध्या जाना प्रिय है, कहां प्रिय है, अयोध्या जाना
प्री है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। और ये किस युग के हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे द्विवेदी युग के, ये भी हमारे हो जाएंगे द्विवेदी युग के, ठीक है। अगला बताओ, अगला है मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, मधुबाला और नीट का निर्माण फिर, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना सारी है, सारी की सारी किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। और आगे बात करें तो भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती वो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। भैया नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना, रिवीजन करना बार बार, क्वेश्चन यहीं से आएगा। और देखो आधुनिक काल, आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक काल यानी जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है वो है आधुनिक काल। तो अब तक, अब तक जो चल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सन 1843 से लेकर अब तक, जो अब तक चल रहा है, यानी अभी जो चल रहा है वो आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल वर्तमान आएगा उसमें, ठीक है। अगला हमारा है कि मतीराम किस युग के लेखक कवि हैं, तो मतीराम किस युग के कवि हैं, क्या वो आधुनिक काल है, आधुनिक काल बताया था 1843 से लेकर अब तक, ठीक है, अब तक। क्या वो भक्ति काल के हैं, भक्ति काल में कौन से हो जाएंगे, सूरदास और तुलसीदास, ये हमारे किसके हैं, भक्ति काल के, तुलसीदास। वो किस काल के हैं, ये मतीराम है रीति काल के कवि, रीति काल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारा है ये हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी, हास मतलब हास यानी हंसना, हास हंसना, तो यहां पर हो जाएगा इसका हास, ठीक है। अब शोक किसका है, वो शोक है करुण रस का, करुण का स्थायी भाव। रति किसका है, रति हो जाएगा श्रृंगार का, श्रृंगार का हो जाएगा। निर्वेद किसका, शांत रस का, शांत रस का निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, ठीक है। अब देखो पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, क्या वो कर्मधारय है, क्या वो द्वंद्व है, क्या वो तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है। तो एक चीज बताऊं, जो बहुव्रीहि है इसका अर्थ होता है कि जब किसी अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ निकले, तो इसका पीताम्बर है यानी कपड़ा होता है, पीत का अंबर यानी कपड़ा हो गया, और श्री कृष्ण इसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, पीताम्बर श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का, ठीक है। इसका राइट आंसर बहुव्रीहि होगा। अगला है हमारा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रकाश। हमने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर, याद रखना, यहां जहां पर, जहां पर मानो, जानो, जनहू, मनहू, ऐसे शब्द जहां पर आएंगे तो भैया आंख बंद करके देख लेना कौन सा है। मनो यहां पर लिखा है तो मानो मतलब आंख बंद करके लगा देना भैया उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और रूपक में जहां उपमेय उपमान का कोई भेद ही नहीं हो, रूपक में उपमेय उपमान का कोई भेद ही ना हो, ठीक है। और यहाँ पर उपमा में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। और वही बात करें श्लेष की, तो यहाँ पर श्लेष में क्या हो जाएगा, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है। अगला हमारा क्या है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं, क्या 3 होते हैं, क्या 2 होते हैं, क्या 5 या 4। तो भाई रोला और सोरठा उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। और इसे दोहा में भी, दोहा में भी 4 होते हैं, ठीक है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, आकर्षण शब्द में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आकर्षण लिखा हुआ है,
यहां पर लिखा हुआ है आकर्षण, आकर्षण। एक चीज बताऊं, उपसर्ग का जो अर्थ होता है यहां पर, जो ये हमारा हो गया उपसर्ग, ये हमारा हो गया उपसर्ग, ये हमारा हो गया उपसर्ग, ठीक है। और आकर्षण ये हमारा क्या हो गया प्रत्यय। उपसर्ग यानी जो शुरू में आएगा और प्रत्यय हमारा जो बाद में आएगा। तो शुरू में हमारा क्या है आ, तो क्या इसमें वी है, वी तो है ही नहीं। अक 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 नहीं आक है, आक, ये भी नहीं हो जाएगा। क्या मान इसमें है, इसमें मान कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यानी कि आ। अब देखो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई क्या 2 प्रकार के होते हैं, 5 होंगे, 6 होंगे या 3 होंगे। देखो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, पहला हो जाएगा सरल वाक्य, सरल वाक्य, और हो जाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तो कितने होते हैं भैया हमारे, कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 2 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है। आंसू का तत्सम रूप क्या अश्रु होता है, क्या अंशु होता है, रोना होगा या आंख, आंख का क्या होगा अच, आंख का क्या होता है अच हो जाएगा, ठीक है। और क्या आंसू का हो जाएगा अश्रु, राइट आंसर, ठीक है, आंसू का अश्रु। इतना क्लियर है भाई। नोट्स बनाना मैं एक चीज बताता हूं, हर बार मॉडल पेपर के 50% एग्जैक्ट वही आते क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको यहाँ पर 20 कराए तो 20 में से 10 आपको उसमें एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। अगला देखो क्या है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, क्या कर्ता की होती है, क्या कर्म की होती है, या भाव की होगी, या इनमें से कोई नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कृत, कृत यानी कर्ता, तो इसमें किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। और कर्मवाच्य में कर्म की होगी। क्या निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है, तो तब पहले सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या होती है 11, और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। 11 होती है जहां पर वह होगा, यह होगा, ठीक है, कोई किसी, ये सब होगा। तो एक चीज बताओ, क्या मनुष्य हमारा सर्वनाम है, ये तो संज्ञा है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ये भी नहीं होगा हमारा। क्या बचपन हमारा सर्वनाम है, बचपन तो भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या वह हमारा है, बिल्कुल है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने अभी तक आपको केवल एमसीक्यू कराए हैं जो मॉडल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और जो ये आपका बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, ये हम आपको कराएंगे, लेकिन थोड़ा लेट में कराएंगे, इसके पहले हम आपको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इन 7 दिनों में अगर आपने हमारा साथ दिया, क्योंकि मैंने इससे पहले समाज विज्ञान की 5 वीडियो बनाई थी, और उन 5 वीडियो में मैंने पूरी सामाजिक विज्ञान कवर कर दी थी, और उन वीडियो देखने के बाद आपने पूरी समाज विज्ञान के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। वैसे मैं ये भी कराऊंगा, बस आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपके लिए इससे अच्छा कंटेंट लेकर के आऊंगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि 20 क्वेश्चन हमने आपको कराए, ठीक है। और इसके बाद हमने, इससे पहले देखो रचना याद कर लेना, रचना याद कर लेना, और युग याद कर लेना, युग की काल, युग के काल याद कर लेना, और उनके लेखक याद करना, इतना। और लेखक यानी और लेखक और कवि, कवि, केवल ये टॉपिक तैयार करना। मैं आपसे करता हूं वादा, किसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले सेशन में, और इससे अच्छा बेहतर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।